स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम कक्षा 9th की गणित विषय की वर्कशीट करने जा रहे हैं 81 और डेट है हमारी 2 फरवरी 2022। और आज का टॉपिक है लंब वृत्तीय शंकु का आयतन निकालना सीखना है। लास्ट वर्कशीट में हमने पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखा था, इसमें हम आयतन निकालना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आवश्यक पूर्व ज्ञान लंब वृत्तीय शंकु और उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ। बच्चों, आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली है तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर यानी अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है वह उसकी धारिता यानी आयतन कहलाती है। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक है। घन मात्रक का मतलब है कि सेंटीमीटर हो या मीटर हो, क्यूब आता है उसके ऊपर। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई r स्क्वायर h शंकु का आयतन का फॉर्मूला हमारे सामने आ गया। ध्यान दीजिए, यदि एक शंकु और बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। आइए बच्चों, शंकु के आयतन की बेहतर समझ बनाते हुए कुछ उदाहरण हल करें। तो उदाहरण नंबर यहाँ पे पहले देखते हैं कितने उदाहरण दे रखे हैं। 1 2 3 उदाहरण दे रखे हैं और फिर 4 क्वेश्चन दिए हैं हमें सॉल्व करने के लिए। उदाहरण नंबर 1 है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाइए। 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है, तो 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7 आ गया। r आपको दे रखा है 6 गुणा 6 और ऊंचाई दे रखी है 7। यहाँ 7 लिख देते हैं। 7 से 7 कट गया, 3 से इसे कट कर दिए, 3 दूनी 6, 22 को 2 से गुणा करिए, फिर 6 से गुणा करिए। आंसर कितना आ जाएगा आपका 264। तो है वो सेंटीमीटर क्यूब लंब वृत्तीय शंकु का आयतन है। इसके बाद बच्चों उदाहरण नंबर 2 करेंगे। शंकु की ऊंचाई दे रखी है, आयतन भी दे रखा है और आपको त्रिज्या निकालनी है। यानी फॉर्मूला लगाया 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर कितना दे रखा है 1570, ये दे रखा है 1570। तो 1/3 की जगह 1/3 लिखिए, 22/7 लिखिए। r नहीं पता आपको और h आपको पता है 15 बराबर 1570 हो गया। ये 3 से कट कर दिया, 3 पंजे 15 आ गया। ठीक है, तो ऊपर आया 22 और पंजे 22 पंजे 110। ठीक है, बटे 7 और r स्क्वायर और आ गया 1570। 7 से गुणा कर दीजिए और 110 से भाग दे दीजिए, तो आंसर आ जाएगा आपका r की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। या फिर हम पाई, इसमें 3.14 रखने के लिए बोला है तो पाई को हम 3.14 भी रख सकते हैं। इसके बाद उदाहरण नंबर 3 देखिए। शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है और तिर्यक ऊंचाई यानी h आपको निकालना है। तो पहले h निकालेंगे इस फॉर्मूले से। h आपके पास कितना आ गया 24 आ गया। ठीक है, 24 कैसे आया मैं आपको बताती हूँ। देखिए, एल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो एल स्क्वायर आपको पता है कितना है आपके पास 25 का स्क्वायर कर दीजिए। r स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 625 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है और एच स्क्वायर। आप 625 में से 49 घटा दीजिए तो h की वैल्यू निकल जाएगी। 625 में से 49 घटाएंगे, ये आ जाएगा h स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 576। अब 576 किस 576 किसका होता है बच्चों 24 का होता है वर्ग। ठीक है, तो इसलिए h की वैल्यू कैसे आ गई 24 आ गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h का और इसमें वैल्यू रख देंगे। 7 को 7 से कट कर दिया, 3 को इससे कट कर दिया, 3 अट्ठे 24, 22 को 7 से गुणा करिए, 8 से गुणा करिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको लीटर में निकालना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.232 लीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों स्वयं प्रयास कीजिए। मैं आपको यहाँ पे 4 प्रश्न दे रखे हैं। पहला प्रश्न, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, आयतन निकालना है। दूसरे में आयतन दे रखा है और व्यास दे रखा है, ऊंचाई निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है और पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तीसरे में गेहूं की एक ढेरी का ये व्यास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, ठीक है, आयतन ज्ञात करना है। और उसके बाद इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है तो उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है।
और चौथा क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन, ये आपको भुजा दे रखी है, ये एक समकोण त्रिभुज की भुजा है और 12 सेंटीमीटर से उसको घुमाया जाता है समकोण त्रिभुज को, तो वो शंकु का आकार ले लेगा, तो उसका आयतन निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो तभी समझ आएगी और आप अपना काम भी तभी कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 1 पहले स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हाइट दे रखी है, यानी ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर की, और स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 28 सेंटीमीटर की। त्रिज्या आपको नहीं दे रखी, आपने आर निकालना है। तो पहले फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूले को मैं इधर अंडरलाइन कर लेती हूँ। L² = h² + r²। L की वैल्यू रख दीजिए, दी हुई है, H की रख दीजिए, R यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। दोनों का स्क्वायर निकाल के उनको माइनस करेंगे। स्क्वायर आ गया 28 का 784, 21 का आ गया 441, दोनों को माइनस करा 343 आ गया। तो ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, अंडर रूट होता, मीन से क्यूब होता है। 7 का क्यूब है लेकिन स्क्वायर नहीं है, तो ये 7√7 का ये स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपके पास आर आ गया। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन अगर आप निकालोगे, फॉर्मूला आपके पास आ गया 1/3 πr²h, 1/3 πr²h। ये 1/3 रख दीजिए, 22/7 पाई की वैल्यू रख दीजिए, r 7√7 7√7 रख दीजिए और h रख दीजिए 21। अब इसे कट कैसे करना है देखिए, 7 से तो ये 7 कट हो जाएगा, 3 को 7 3 7 से 21, मल्टीप्लाई कर लीजिए 21 को 7 से, और ये वाला √7 जो है और √7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक 7 आ जाएगा और एक 7, 3 7 हो गए, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास 7546 सेंटीमीटर क्यूब। यह आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब कोन निकला है, यानी शंकु का आयतन। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 3 पार्ट दिए हुए हैं। रेडियस आपको दे रखी है 28/2 करेंगे, 14 आ जाएगी। हाइट यानी ऊंचाई आपको निकालनी है। वॉल्यूम आयतन आपको दे रखा है शंकु का आयतन। शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगाया और इक्वल टू में इसकी वैल्यू रख दी। फिर फॉर्मूले में हमने वैल्यू को पुट कर दिया, 1/3 22/7 14 14 14। ठीक है, 9856। एच निकाल लीजिए यहाँ से, ये एच यहाँ पे रखोगे आप, तो 9856 × 7 हो जाएगा और 3 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा 14 14 और ये 22। इस पूरे को सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 48 आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसको देखो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 7 2 14 कट गया। ठीक है, उसके बाद 2 से इसको कट कर दीजिए। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसको कट करिएगा, ऐसे करके 48 आपका आंसर आएगा। इसके बाद बच्चों सेकंड क्वेश्चन में आपको एल फाइंड आउट करना है, यानी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, जिसके लिए आर आपको दे रखा है 14 है और एच आपने निकाल लिया 48। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, फॉर्मूले को हम अंडरलाइन कर देंगे। L² = r² + h²। L² की वैल्यू डालिए, L² तो आपको निकालना ही है, r² की डालिए, h² की डालिए, दोनों का स्क्वायर करके लिख दीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए। 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, यानी L की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 50 सेंटीमीटर्स आ गई। तो सेकेंड क्वेश्चन जो था उसके 2 पार्ट हो गए। अब थर्ड पार्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट है। इसके अंदर आपको रेडियस दे रखी है और एल आपने अभी निकाल लिया 50। आपको CSC ऑफ कोन निकालना है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो कि फॉर्मूला होता है πr/l। पाई की वैल्यू रखी, आर की वैल्यू रखी, एल की रख दी। 7 को 2 से कट कर दिया, 7 2 14 को आपके पास नंबर्स आ गए 22 2 और 50, तीनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आया है क्योंकि ये एरिया है, क्यूब आएगा तो वो आपका क्या जो माना जाएगा वो आपका वॉल्यूम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्लाइड देखिए, आपके पास रेडियस आपको दी हुई है, 10.5 को 2 से डिवाइड करके हमारी रेडियस निकलेगी। हाइट जो है वो आपको 3 मीटर दे रखी है, यानी ऊंचाई। वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन जो है उसका फॉर्मूला है 1/3 πr²h। वैल्यू रखेंगे, बस वैल्यू रखिए, इधर भी पाई की वैल्यू रखिए, आर की वैल्यू रख दीजिए 2 टाइम्स और एच रख दीजिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी सबको इन सबको मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड करिए, आंसर आ जाएगा आपका 86.625 मीटर्स क्यूब। ये वॉल्यूम निकला है। ठीक है, इसके बाद वॉल्यूम निकलने के बाद आपको क्या करना है, पहले एल निकालना है। वो निकल गया, छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका एरिया भी निकालेंगे, एरिया में πr/l आता है, एल निकालना है। एल के लिए हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर रख लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एच की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे आपको कितनी दे रखी है एच की वैल्यू 3,
और आर की वैल्यू दे रखी है आपको ये। अब 3 की हो गई 9, इसको आपने स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। इन दोनों को ऐड करा तो 36.5625 आ गया, और इसका अंडर रूट निकालोगे आप तो आ जाएगा 6.046, यानी एल की वैल्यू आ गई। एल की वैल्यू आने के बाद बच्चों आपको सी एस से निकालना है, यानी शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जो कि क्या होता है, पाई आर एल होता है। इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। पाई की वैल्यू हमने रख दी, आर की वैल्यू हमने रख दी, और एल हमने निकाल लिया था अभी। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, जो आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करिए, और जो आंसर आएगा उसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 99.756 मीटर्स स्क्वायर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि हमारी वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, एक समकोण त्रिभुज आपको दिया हुआ है, यानी राइट ट्रायंगल दिया हुआ है। 13 इसका हाइपोटेन्यूस है, 5 आपका बेस है, 12 जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी आपको लंब दे रखा है, और ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, और ये जो है समकोण त्रिभुज जो है, यानी जो राइट ट्रायंगल है, ये आपका क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा, अगर हम इसको यहाँ से इधर की तरफ से घुमाना शुरू करेंगे तो यानी इसमें रेडियस आ गया आपका 5 सेंटीमीटर और हाइट आ गया 12 सेंटीमीटर। अब बस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल लेना, यानी ठोस का आयतन निकालना है। फॉर्मूला लगाइए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की जगह पाई, आर हो गया 5 × 5, एच की वैल्यू आ गई आपकी जो निकाल दे रखी थी 12। 3 से इसे कट कर दीजिए, 4 × 12, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 को 5 से किया 100 पाई। पाई की वैल्यू भी रख सकते हो तो 100 × 22/7 हो जाएगा, लेकिन अगर पाई में वैल्यू निकालनी होती है इसलिए हमने पाई में छोड़ दिया। तो बच्चों इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ वर्कशीट को नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।